स्वागत बढ़ते आगे दरभंगा से बड़ी खबर, जहां छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई है। इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंसक झड़प हुई। झड़प में कई घायल बताए जा रहे हैं, एक की हालत गंभीर है। वॉलीबॉल मैच को लेकर यह विवाद हुआ था। मैच हारने के बाद विवाद हो गया। मब्बी थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज में यह हिंसक झड़प हो गई और इस झड़प में कई घायल बताए जा रहे हैं, एक की हालत गंभीर है, इलाजरत है। वॉलीबॉल मैच को लेकर के ये विवाद हुआ था। मब्बी थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। मैच हारने के बाद से विवाद शुरू हो गया और यहां हिंसक झड़प हो गई। तो छात्रों के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई है। पुलिस अब इस मामले की तहकीकात कर रही है कि आखिर मैच हारने के बाद विवाद क्या हुआ। विपिन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर हैं। विपिन, किस बात को लेकर के विवाद हुआ, हिंसक झड़प, क्या अपडेट? जी, बता दें कि ये उमंग प्रतियोगिता के दौरान वॉलीबॉल मैच को लेकर दरभंगा और समस्तीपुर इंजीनियरिंग कॉलेज छात्रों के बीच विवाद था। क्योंकि समस्तीपुर की टीम हार गई थी, उस समय से ही जो है विवाद थोड़ा बहुत हो रहा था। लेकिन देर शाम होते ही विवाद चरम पर पहुंच गया और ये हिंसक रूप धारण कर लिया। काफी देर तक जो NH 27 हाईवे है उस पर दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई। कई छात्र घायल हुए हैं, जिसमें 4 छात्र जो है विभिन्न नर्सिंग निजी अस्पताल या DMCH में भर्ती हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं एक छात्र की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंचने के बाद जो है दोनों को शांत किया गया है और जो छात्र हैं अभी शांत हैं। कॉलेज में भी आज भी कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। लेकिन जो बीती रात हिंसक झड़प हो गई, उसमें कई छात्र घायल हैं और स्थिति अभी कहें तो पूरी तरह से सामान्य है। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और दानापुर में पुलिस ने एक और कुख्यात अपराधी को लंगड़ाने पर मजबूर कर दिया। अपराधी नीतीश ने कुछ दिन पहले ही जेवर कारोबारी पर गोली चलाई थी। पुलिस ने उसका हिसाब किताब करती है। पुलिस की गोली से लंगड़ाते हुए इस कुख्यात अपराधी नीतीश को देखिए। दूसरी तस्वीर उस जेवर कारोबारी की है जिसे इस अपराधी ने घेर कर गोली मारी थी। बिहार पुलिस ने जेवर कारोबारी को इंसाफ दिला दिया है। दानापुर में पुलिस ने एक बार फिर हाफ एनकाउंटर कर अपराधी को लंगड़ाने पर मजबूर कर दिया। आप लंगड़ाते हुए सहारा लेकर जाते हुए जिस अपराधी को देख रहे हैं, पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी है। पुलिस की टीम 84 गांव में नीतीश को दबोचने के लिए पहुंची थी, लेकिन अपराधी की हिमाकत देखिए, उसने थाना अध्यक्ष पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपराधी के पैर में गोली मारी और उसे PMCH पहुंचा दिया। पुलिस ने मौकाए वारदात से 2 पिस्टल भी बरामद किए। पुलिस ने पूछताछ में उसके 3 साथियों का नाम भी उगलवा लिया है, जिसने पटना में बाइक सवार जेवर कारोबारी को घेर कर गोली मारी थी। एक जो सोना व्यवसायी थे, उनके साथ लूटपाट की घटना का एक असफल प्रयास 3 अभियुक्तों द्वारा किया गया था, जिसमें जो शूटर था नीतीश, और इनके द्वारा पुलिस को देखकर यहाँ भागने की कोशिश की गई। जो हथियार छुपाए गए थे, पिस्टल और कट्टा, उनसे बैक फायर पुलिस पे किया गया और पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ और कंट्रोल वे में फायरिंग की गई और इसमें एक गोली इसके जो अपराधी है पैर में लगी है। पुलिस की गोली से लंगड़ा बने इस कुख्यात अपराधी को देखकर साफ हो चला है कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं। अपराधी अब बचेंगे नहीं। अगर पुलिस पर गोली चलाओगे तो गोली का जवाब गोली से पाओगे। अपराधियों को या तो जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा या फिर लंगड़ाने पर मजबूर कर दिया जाएगा। न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां 3 दिन से लापता 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी का शव गांव के ही कुएं से बरामद हुआ है। परिजनों ने हत्या करके शव फेंकने की आशंका जताई है। वहीं किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक बताया जाता है कि मृतका बेलाव थाना क्षेत्र के नौहट्टा गांव निवासी अशोक पासवान की 14 वर्षीय पुत्री प्रियंका कुमारी है। मृतका के पिता ने प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जाहिर की। वहीं भभुआ नगर परिषद के सभापति विकास तिवारी ने प्रशासन की सुस्त कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। पहले मैं यहाँ से प्रशासन से बार बार मांग कर रहा हूँ, ये तो अंत हो गया है। कैमूर जिला में दिन पर दिन हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, ऐसा तो अभी तक नहीं हो रहा था।
मैं प्रशासन से मांग कर रहा हूं कि इस पर सख्ती से कार्रवाई किया जाए। अगली खबर नवादा से है, जहां युवक को बाइक स्टंट करना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर बाइक स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद परिवहन विभाग की टीम ने उसे पकड़ लिया। दरअसल 15 जनवरी 2026 को एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक युवक सड़क पर दोपहिया वाहन से खतरनाक स्टंट कर रहा था और राहगीरों को खतरे में डाल रहा था। युवक की पहचान डब्लू चौधरी के रूप में हुई है और बाइक स्टंट पर 32,000 का चालान काटा गया। मैं डब्लू कुमार जो बाइक चलाता था, वही मेरा एक तो वीडियो वायरल हुआ जो मैं बहुत खतरनाक चला रहा था। तो प्रशासन द्वारा कंप्लेन आया है कि ऐसा हरकत नहीं करो और हेलमेट जरूर पहनो। इसलिए आप लोग से हम माफ़ी मांग रहे हैं कि ऐसा गलती अब दोबारा नहीं होगा। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां सकरा थाना क्षेत्र के बखरी में एक गल्ला व्यवसायी के कलेक्शन एजेंट से कथित तौर पर हुए 2 लाख की लूटकांड का पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया है। दरअसल इस लूटकांड के पीछे किसी अपराधी का हाथ नहीं बल्कि खुद कलेक्शन एजेंट की मनगढ़ंत कहानी निकली, जिसने पहले तो पुलिस को बताया कि हथियारबंद अपराधियों ने उसे पिस्टल के नोक पर 2,02,335 रुपए लूट लिए। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि लालच में आकर उसने खुद ही पैसा गबन कर दिया था, अब जिसे बरामद कर लिया गया है। थे मदन जी के, हम पैसा कहीं से कलेक्शन करके ला रहे थे और रास्ते में उन्होंने जहां घटनास्थल बताया वहां पर भी छानबीन शुरू की गई और कुछ मानवीय और तकनीकी आधार पर जांच किया गया, जिसके आधार पर पता चला कि इनके द्वारा स्वयं ही पैसे का गबन कर लिया गया है और गबन करने के पश्चात उस पैसे को छुपाने के उद्देश्य से लूट की झूठी सूचना दी गई है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां मोतीपुर में 15 नवंबर को हुए अग्निकांड में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत के मामले में कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। मुजफ्फरपुर की अदालत ने मोतीपुर पुलिस को अविलंब एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने का निर्देश दिया है। मृतक के परिजन मनोज कुमार ने कोर्ट में परिवाद दायर कर आरोप लगाया था कि थाना स्तर पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जब मैं एफआईआर करने के लिए गया थाने में, मोतीपुर थाने में, तो उन्होंने एफआईआर नहीं किया, उन्होंने यूडी किया। मैंने कितना रिक्वेस्ट किया फिर भी उन्होंने एफआईआर नहीं किया और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हम जांच करेंगे, बट उनके द्वारा कोई जांच नहीं किया गया। मैंने कई बार उनको एफआईआर के लिए बोला, लेकिन लास्ट में जब उन्होंने एफआईआर नहीं किया तो मैंने जितने ही वरिष्ठ अधिकारी थे, एसएसपी हो गया, आईजी, जितने ही वरिष्ठ अधिकारी थे सबको मैंने लेटर लिख के भेजा, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैंने माननीय सम्राट चौधरी जी को भी लेटर लिखा और फिर भी अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। लास्ट में मैंने निर्णय लिया कि अब उसके बाद में परिजन श्री मनोज कुमार गुप्ता के द्वारा मेरे माध्यम से अदालत में अर्जी दाखिल की गई, जिस अर्जी पर आज सुनवाई हुई है। माननीय विद्वान न्यायालय ने इस बात को माना कि पुलिस के द्वारा काफ़ी इसमें नेग्लिजेंसी बरती गई है। उसके बाद में माननीय विद्वान न्यायालय ने इस पूरे मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए मोतीपुर थाना को इमीडिएट प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने का आदेश दिया है। मधेपुरा से बड़ी खबर मिल रही है। अवैध नर्सिंग होम पर प्रशासन का शिकंजा चला है। वो देखिए, यहाँ पर उदा किशुनगंज में प्रशासन का एक्शन, 2 निजी नर्सिंग होम को सील किया गया। दस्तावेज नहीं पेश कर पाए नर्सिंग होम, कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मधेपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। अवैध नर्सिंग होम पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। उदा किशुनगंज में प्रशासन ने एक्शन लिया है, 2 निजी नर्सिंग होम को सील कर दिया है। दस्तावेज नहीं पेश कर पाए नर्सिंग होम और इस कार्रवाई से पूरे इलाके भर में हड़कंप मच चुका है। 2 निजी नर्सिंग होम पर कार्रवाई हुई है, एक्शन लिया गया है। जो भी स्टाफ है, डॉक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी पाया गया। सभी कागजात यहाँ जो भी स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, इन सभी को कैसे पेरोल पे रखा गया है, किनको रखा गया है, वो पूर्णतः जानकारी नहीं दे पाए। इसको देखते हुए इनका जो क्लिनिक अभी तत्काल सील किया गया, जिसके आगे विधिवत जांच की जाएगी, फिर अग्रतर कार्रवाई की। उत्तर भारतीय महिलाओं और लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करना तमिलनाडु के सांसद दयानिधि मारन को महंगा पड़ता नजर आ रहा है। इस मामले में मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सुधीर ओझा ने अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम की अदालत में परिवाद दायर किया है। कोर्ट ने मामले को दर्ज करते हुए सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। परिवाद में आरोप लगाया गया कि 14 जनवरी 2026 को तमिलनाडु के सांसद दयानिधि मारन ने उत्तर महिलाओं और लड़कियों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसमें सांसद दयानिधि मारन ने उत्तर भारतीय महिलाएं और लड़कियां केवल खाना बनाने और बच्चे पैदा करने वाली होती हैं, ये बताया था। 14 जनवरी को उनका वक्तव्य आया कि उत्तर भारतीयों के जो हिंदी भाषी लड़कियां हैं वह सिर्फ खाना बनाने के लिए है, घर में रहने के लिए है, बच्चा पैदा करने के लिए है।
इस तरह की बात कह करके उन्होंने लड़कियों को, महिलाओं को लज्जा भंग किया है, अपमान किया है, उत्तर भारतीयों को अपमान किया है, हिंदी भाषियों को अपमान किया है। इसी को लेकर के दर्ज मुकदमा में मैंने न्यायालय से कानून सम्मत कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया।